हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर में। आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं पहला चैप्टर का लेक्चर 3 लेकर आए हैं। इसमें भी आपको आज 10 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि आप पहले का जितने भी लेक्चर दिया गया है सारा लेक्चर देख लिए होंगे। इस चैनल पर आपको A to Z चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मिलेगा और सभी लेक्चर को आप बारी बारी से लिखते जाइए और इसका नोट्स बनाते जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको पूरा चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। क्या करा, निम्न में कौन इलेक्ट्रॉन के आवेश के लिए सही है। आप सभी लोग जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.602 गुना 10⁻−19। देखिए सब में एक चीज कॉमन है, लेकिन पावर को देखिएगा। पावर जिस पर 10⁻−19 रहेगा वही उसका आंसर होगा। तो बताइए इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.602 गुना 10⁻−19 होता है। तो बताइए हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है विद्युत तीव्रता का ऐसा मात्रक होता है। आप जानते हैं कि विद्युत तीव्रता बड़ा सूत्र होता है बल बटा क्या होता है आवेश होता है। बल बटा क्या होता है आवेश होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है बल बटा आवेश। तो बताइए बल का ऐसा मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है, और आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है कूलम होता है। तो बताइए क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा कूलम हो जाएगा। हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है। आप जानते हैं विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है फाई बराबर होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू क्षेत्रफल होता है ना। विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है फाई बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुना क्षेत्रफल। आप जानते हैं मात्रक पूछ रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या होता है मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है ना। और क्षेत्रफल का क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है मीटर स्क्वायर। अब बताइए एक मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो बताइए विद्युत फ्लक्स का क्या हो जाएगा ऐसा मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। तो बताइए हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातुओं का परावैद्युतांक होता है। देखिए धातुओं का परावैद्युतांक क्या होता है, तो परावैद्युतांक का मान क्या होता है हवा या निर्वात के लिए कितना होता है एक होता है ना। कितना होता है एक होता है। और धातुओं के लिए क्या होता है धातुओं के लिए अनंत होता है। क्या होता है धातुओं के लिए अनंत। और जल के लिए कितना होता है 80 होता है। पानी के लिए कितना होता है 80 होता है। और कांच के लिए होता है कितना से कितना 5 से लेकर 13 तक होता है। ठीक ना। हवा या निर्वात के लिए कितना होता है एक होता है। धातु के लिए कितना होता है अनंत होता है। और पानी के लिए कितना होता है 80 होता है। और कांच के लिए होता है 5 से 13, क्योंकि कांच कई प्रकार के होते हैं इसलिए 5 से 13 होते हैं। तो धातु हमको क्या पूछ रहा है धातु का परावैद्युतांक होता है। तो बताइए धातु का परावैद्युतांक कितना होता है अनंत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है। जब एक साबुन के बुलबुले को हम क्या करते हैं आवेशित करते हैं, जब एक साबुन के बुलबुले को हम जब क्या करते हैं आवेशित करते हैं तो साबुन के बुलबुले की त्रिज्या क्या हो जाती है बढ़ जाती है। अभी मान लीजिए इसका रेडियस आर है, जब इसको आवेशित करते हैं तो इसकी रेडियस क्या हो जाती है बड़ा हो जाती है ना। तो जब साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है बढ़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत से भिन्न दिशा में हो तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का वेग पथ होगा। अब समझिए पहले मान लीजिए कि ये है, मान लीजिए इधर क्या है ऋण आवेश है, इधर क्या है धन आवेश है। समझिएगा ध्यान से। अब जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर से किधर होती है प्लस से माइनस की ओर। किधर से किधर होती है प्लस से माइनस की ओर होती है। ठीक है, प्लस से माइनस की ओर मतलब ये विद्युत क्षेत्र हो गया। अब इस विद्युत क्षेत्र में क्या करता है इलेक्ट्रॉन क्या करता है प्रवेश करता है। तो इस विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का वेग देखेंगे तो मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन है ठीक ना, ये इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है इस विद्युत क्षेत्र में क्या करता है प्रवेश करता है। कितना वेग से भी वेग से प्रवेश करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन भी वेग से प्रवेश करेगा तो गति इसलिए इसमें जब प्रवेश करेगा तो इसका पथ क्या हुआ ये पूछ रहा है। देखिए जब ये प्रवेश करेगा तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से इसका पथ इस तरह से बन जाएगा। बताइए ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि माइनस और प्लस के बीच क्या होती है आकर्षण। तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है माइनस, यहाँ पर कौन क्या है प्लस। माइनस और प्लस के बीच क्या हुआ आकर्षण। तो प्रारंभ में इसके पास वेग है तो पहले भाग जाएगा धीरे धीरे क्या हुआ किधर आकर्षित हो जाएगा प्लस की ओर आकर्षित हो जाएगा। तो बताइए इसका पथ क्या इधर तो कभी जाएगा नहीं, क्योंकि माइनस माइनस के बीच क्या होती है विकर्षण। जब भी जाएगा किधर जाएगा प्लस की ओर जाएगा। तो ये धीरे धीरे किधर झुक जाता है प्लस की ओर झुक जाता है। तो बताइए ये जो पथ बना है ये पथ, इस पथ को क्या कहते हैं कौन पथ कहते हैं परवलय पथ कहते हैं। क्या कहते हैं परवलय पथ। तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का जो पथ होता है कैसा होता है परवलय होता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सदिश राशि है? तो बताइए, आवेश तो अदिश है ना, धारिता भी अदिश है, विद्युत विभव भी क्या अदिश है, क्या विद्युत तीव्रता क्या है? सदिश राशि, क्योंकि इसकी दिशा किधर से किधर होती है? बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर, अर्थात प्लस से माइनस की ओर होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। जब कोई आवेश क्या रहते हैं? स्थिर रहते हैं। जब कोई आवेश, मान लीजिए धन आवेश, जब कोई आवेश स्थिर रहते हैं तो हमेशा कौन क्षेत्र उत्पन्न करते हैं? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। देखिए, जब कोई आवेश केवल क्या रहते हैं? स्थिर रहते हैं, कौन क्षेत्र उत्पन्न करते हैं? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, क्योंकि धन आवेश से विद्युत क्षेत्र क्या होती है? बाहर की ओर निकलती है। जब कोई आवेश स्थिर रहेगा, रुका हुआ रहेगा, तो कौन क्षेत्र उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र। कौन क्षेत्र उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र केवल उत्पन्न करेगा। और यही आवेश गतिशील रहेगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या करेगा? उत्पन्न करेगा। लेकिन यहाँ क्या है? आवेश क्या है? स्थिर। जब आवेश स्थिर रहेगा तो कौन क्षेत्र उत्पन्न करेगा? केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश देखिए, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश बटा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक ना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। बताइए इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 गुना 10 पावर माइनस कितना होता है? 19 कूलाम होता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुना 10 पावर माइनस कितना होता है? 31 kg होता है। ठीक है, अब जब इसमें आप दीजिएगा 1.9 में 9.1 से भाग दीजिएगा तो आपको आएगा 1.8 आएगा। ठीक है, इसमें देखिए इसका पर माइनस, इसका पर माइनस उलट देंगे क्या जाएगा? प्लस 10 पावर 31 और 10 पावर माइनस 19, कितना बचेगा आपको? 10 पावर कितना बचेगा? 11 बचेगा। अब कूलाम प्रति केजी हो जाएगा, कूलाम प्रति केजी हो जाएगा। बताइए हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी राशियां अदिश है? अदिश है, तो बताइए, आवेश भी एक अदिश राशि है, धारिता भी एक अदिश राशि है, विभव भी एक अदिश राशि है। कौन सी राशि अदिश है? इनमें से जो है सभी राशि क्या है? अदिश होती है। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।